नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामतला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्राउन जीके के बौद्ध धर्म से सभी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 100 देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों किसी भी आप एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, एसएससी जीडी हो या रेलवे के एग्जाम्स हो या एसएससी के एग्जाम्स हो या दोस्तों बिहार दरोगा हो, जिसमें कि दोस्तों आपको बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो जीके की दौड़ लगाने के लिए फ्रेंड्स तैयार रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करें दोस्तों। उससे पहले अगर आप क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों बौद्ध धर्म के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हम लगाने वाले हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर दोस्तों जो कहलाते थे, ये क्या कहलाते थे। दोस्तों बुद्ध धम्म और संघ मिलकर जो कहलाते थे ये त्रिरत्न कहलाते थे। दोस्तों ऑप्शन से रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए दोस्तों किया गया है। तो यह जो भाषा दोस्तों यह पाली भाषा है जिसका प्रयोग बौद्धवाद के लिए किया गया है। अगला प्रश्न लगाइए दोस्तों, सारे प्रश्न जितने भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को बहुत ही ध्यान से लगाइएगा। नंबर 3 है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सी कथन है जो दोस्तों सही है, जो उसके लिए सही मानी जाती है। पहला है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया है। दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। उसने कुछ शिल्पों को दोस्तों निम्न माना था। तो यहां से दोस्तों आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो है तीनों बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। तो आप सी को आंसर लेके जा सकते हैं, राइट रहेगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध माना जाता है, विश्व प्रसिद्ध था। दोस्तों ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए ही विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन डी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बहुत ही ध्यान से लगाइएगा। नंबर 5 दोस्तों आपसे पूछता है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर होता है दोस्तों। कुछ को चैत्य कहा जाता है, अन्य को विहार। तो दोस्तों इसमें अंतर क्या होता है, इसमें अंतर होता है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार यानी कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है दोस्तों। तो विहार का मतलब क्या हुआ, भिक्षुओं का निवास स्थान, किसका, बौद्ध भिक्षुओं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि बुद्ध का जन्म जो हुआ था दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था। तो सर बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था कहाँ पे, लुम्बिनी में। याद रखिएगा दोस्तों, बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। और फ्रेंड्स इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी जो आपके पिछले एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न भी आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है दोस्तों। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ऑप्शन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों क्या है, बताइएगा आंसर जल्दी से अगर आप जानते हैं तो। दोस्तों ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र जो प्रवर्तन है यह दोस्तों सारनाथ में दिया गया बौद्ध का प्रथम उपदेश। क्या था, सारनाथ में दिया गया बौद्ध का प्रथम उपदेश था बुद्ध का। अगला क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण मंदिर जो अवस्थित है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है। महापरिनिर्वाण निर्माण जो फ्रेंड्स है ना, महापरिनिर्वाण जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ है, ये है आपके कुशीनगर में। ऑप्शन से याद रखिएगा दोस्तों। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरण नामक समारोह आयोजित किया गया था जो दोस्तों क्या था। दोस्तों जो था ना वह क्या था, बताइएगा आंसर अगर आपसे बनता है तो सर वह था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर देता था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि बुद्ध जो है ये उपदेश किससे संबंधित होते थे। तो बुद्ध के जो उपदेश संबंधित होते थे दोस्तों ये होते थे आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। ऑप्शन डी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को बहुत ही ध्यान से लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप दोस्तों कहां पे स्थित है। दोस्तों यह जो विश्व शांति स्तूप है ये राजगीर में है। ऑप्शन सी आपको याद रखनी है। हाँ जी, सुल्तानी युग में, और जो राजगीर घूमे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सुल्तानी युग के बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी दोस्तों। तो सबसे जो प्रभावशाली थी ना वह कौन थी, तो दोस्तों वह थी वज्रयान। क्या रहेगा, ऑप्शन सी याद रखनी है, वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए
यानी कि पहला कथन है कि पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण है आत्मा की सत्ता नहीं होती दोस्तों। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो वह रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सही है। पुनर्जन्म नहीं होता ये गलत है, बंटू आर सही है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। ऑप्शन डी आप याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए दोस्तों विख्यात है, प्रचलित है? बताइएगा आंसर। हाँ जी, तो नव नालंदा महाविहार जो दोस्तों प्रचलित है, यह प्रचलित है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन सी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों की सही काल कर्म नीचे दिए गए हैं, आपको सही से दोस्तों सजाना है। तो पहला जो दोस्तों होगा वह होगा राजगिरी, नंबर 1 पे ध्यान देंगे दोस्तों, 1 पे राजगिरी होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। नंबर 1 पे राजगीर होगा। उसके बाद दोस्तों आपके वैशाली आने वाले हैं, उसके बाद पाटलिपुत्र और उसके बाद चलेंगे कुंडलग्राम, लास्ट में कुंडलग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी दोस्तों? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी वह कुषाण काल में बनाई गई थी। ऑप्शन बी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से दोस्तों विद्यमान है? क्या है दोस्तों? दोनों में समान रूप से विद्यमान है। आंसर रहेगा वेद जो फ्रेंड्स, यहां से ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो ताप और भोग के अति परिहार, वेद प्रामाण्य के अति अनस्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो आंसर रहेगा दोस्तों आपका यहां से क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 ध्यान दीजिएगा, 2, 3 और 4 ये सभी फ्रेंड्स आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग कौन सा था दोस्तों? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का जो युग था यह था दोस्तों गुप्त वर्ग। कौन सा था? गुप्त, आप याद रखेंगे। नंबर 20 है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्यों सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में आपको लिखनी है, सही क्रम में आपको सजानी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दुख है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग है और दुख का कारण है। तो दोस्तों आप यहाँ से क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए को आंसर करेंगे। पहले दुख होता है, फिर दुख का कारण होता है, फिर दोस्तों दुख का निरोध होता है और दुख निरोध का मार्ग भी होता है। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने दोस्तों, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था दोस्तों? तो नेपाल में जो बौद्ध धर्म का गमन हुआ था यह हुआ था अशोक के काल में। किसके काल में? अशोक के काल में। अगला प्रश्न है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया दोस्तों? तो यह जो परिवर्तन हो गया है ये हारीति की हो गया दोस्तों। किसका? हारीति का किया गया है। अगला क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना का जो अंग है दोस्तों, यह अंग कौन सी है? तो यह अंग है धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। ऑप्शन डी याद रखिएगा, और ये IAS 1998 के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर के लिए चुनना ही आपको। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहां से बी रहेगा, दोनों ए और आर सही है, परंतु ए जो है, आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपको याद रखने हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय जो स्थित था दोस्तों, ये कहां पे स्थित था? वल्लभी विश्वविद्यालय जो स्थित था दोस्तों, ये स्थित था कहां पे? गुजरात में। ऑप्शन डी याद रखनी है। बोध गया में महाबोधि मंदिर जो बनवाया गया था, ये कहां पे बनवाया गया था दोस्तों? तो ये बनवाया गया था गौतम बुद्ध को, जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन भी याद रखनी है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस किन कारण से दोस्तों हुआ था, ये आपको बतानी है दोस्तों। यह जो पतन हुआ था यह हुआ था केवल और केवल उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। यानी कि केवल एक दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था, ये नाम दोस्तों क्या था?
तो ध्यान देंगे शिव मित्रगण, ये जो नाम था ना, ये नाम था नागार्जुन। ऑप्शन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से, अशोककारम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित था? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाएंगे दोस्तों, नंबर 30 है, आंसर करेंगे अगर किसी भी प्रश्न के आंसर जानते हैं तो, ठीक है। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में दोस्तों हुआ था? तो यह सूचना मिलता है अशोक के माध्यम से। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कई बार ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे भी जा चुके हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे दोस्तों ये कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त। ऑप्शंस भी याद रखें दोस्तों, कौन थे? कुमारगुप्त रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या दोस्तों सत्य है, क्या सच्चाई है, बताइएगा। वे कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति के में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। दोस्तों आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। केवल 1, 2, 3 सही है, यानी कि वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में दोस्तों समान नहीं है? कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन सी, आत्मा दमान याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया गया था दोस्तों? और यह नामित किया गया था उपयुक्त में से कोई नहीं, आप याद रखनी है। ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर। एसएससी 2014 के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में दोस्तों जो सम्मिलित थे वह कौन कौन सम्मिलित थे? तो ध्यान देनी है। नंबर 35 का आंसर क्या होगा ये भी बतानी दोस्तों। वह था 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी के सभी। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ये चारों थे। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, बौद्ध शिक्षा का केंद्र दोस्तों कहाँ था? बौद्ध शिक्षा का दोस्तों केंद्र जो था या था विक्रमशिला। याद रखनी दोस्तों, कहाँ पे? विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन, नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के दोस्तों थे? तो दोस्तों नागा अर्जुन जो थे ना, हाँ जी, यह थे माधविक संप्रदाय के। कहाँ के थे? माधविक संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन से, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आंसर जरूर आएगा दोस्तों। प्रश्न है आपका कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन 1 है और दूसरा कथन R है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन क्या कहते हैं दोस्तों कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और कारण कहता है कि महाविहार को राजकीय प्रथम मिलना बंद हो गया था इसलिए। तो दोस्तों आंसर यहाँ से क्या आएगा आपका? वह बी रहेगा। दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर का जो व्याख्या है ए पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शंस भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह जो स्थित था, ये कहाँ पे दोस्तों स्थित था? तो सर ये स्थित था आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। अगला क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं था दोस्तों, नहीं रहा था, वह स्थान कौन सा है? दोस्तों वह स्थान है सांची, और सांची से दूर दूर तक संबंध उनका नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि निम्न में से कौन सा नाम है जो बुद्ध का दूसरे नाम से जान जाते हैं दोस्तों? निम्न में से कौन सी नाम है जो बुद्ध के दूसरे नाम से जान जाते हैं दोस्तों? तो वह जो नाम है दोस्तों, वह नाम है उनका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को जो बोध गया में है निर्मित की गई थी दोस्तों, ये किसके द्वारा? दोस्तों यह बनाई गई थी जापानियों के द्वारा। ऑप्शन से याद रखने, किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है दोस्तों? सर्वप्रथम जो सबसे पहले मिला था स्तूप शब्द, यह मिला था ऋग्वेद में। कहाँ पे मिला था? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के भी ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था दोस्तों? निरंजना नदी पे स्थित था, तो सर वह जो स्थित था वह था बोध गया। ऑप्शन से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में दोस्तों की गई थी? दोस्तों यह जो रचना की गई थी, यह जो दोस्तों रचना किया गया था, यह रचना किया गया था ऑप्शन नंबर सी, पाली में। अभी जस्ट हमने किया था कि बौद्ध ग्रंथ में जितनी भी चर्चाएं, जितनी भी बात हो रही थी, सभी पाली भाषा में किया जा रहा था, तो आपको याद रखनी है।
सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया जो आधारित है दोस्तों, ये किस पे आधारित है? तो द लाइट ऑफ द एशिया के लेखक पता चल चुका, और ये जो फ्रेंड्स आधारित है, ये आधारित था ललित विस्तार पे दोस्तों। किस पे? ललित विस्तार पे आधारित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल से संघ प्रमुख दोस्तों होना चाहता था? दोस्तों यह जो होना चाहता था यह था ऑप्शन नंबर ए देवदत्त, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म में ही विश्वास करते थे, क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किसमें? दोस्तों ये दोनों जो धर्म में सिमिलर मिल रहा था वो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे सही थे, कर्म और पुनर्जन्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था दोस्तों? तो सारनाथ में सभी जानते हैं वो थे महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स ये कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना चाहेंगे, बौद्ध संघ के भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी दोस्तों, और ये किसको दिया गया था? और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये दिया गया था वैशाली में। कहां पे? वैशाली में। बी रहेगा सही आंसर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दोस्तों दिया था? और यह दिया गया था दोस्तों किस स्थान पे? तो वह स्थान था ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दोस्तों, बी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है दोस्तों? बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है दोस्तों ये क्या है? तो याद रखनी है घोड़ा, ऑप्शन से आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में दोस्तों आए थे? बुद्ध कौशाम्बी जो दोस्तों आए थे किसके राज्यकाल में आए थे? दोस्तों वह आए थे उदयन के शासन में। नंबर 54, भारत में पहले किस मानव प्रतिमाओं को पूजा किया गया था दोस्तों? तो यह जो सबसे पहले भारत में मानव प्रतिमाओं को पूजा किया गया था वह कौन सा था दोस्तों? वह था बुद्ध की, ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक दोस्तों क्या है? त्रिपिटक जो है दोस्तों यह एक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ऑप्शन डी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। महायान बौद्ध धर्म में महाबोधि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से दोस्तों जानते हैं? तो ये जो अन्य नाम है दोस्तों ये नाम है ऑप्शन नंबर सी पद्म पानी, ऑप्शन सी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके स्क्रीन पे नंबर 57 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध से दोस्तों जीवन में था? बताइएगा आंसर क्या रहेगा। दोस्तों फिर से प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती था, गंधार था, कौशल था या मगध था? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको चुननी है। दोस्तों यहां से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4 रहेगा राइट आंसर। केवल कौन था? कौशल था और यहां से मगध था, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? दोस्तों यह जो पता चलता है मौर्य से, ऑप्शन ए आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों? और यह जो पुष्टि करता है रूमीनदई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखिएगा। और ये यूपीयूडीए एलडीए मेंस 2010 के प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, अगर आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट भी कीजिएगा। आंसर क्या रहेगा? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो भिक्षुनी संघ की स्थापना की गई थी यह किया गया था वैशाली में, ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम दोस्तों प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये जो नियम प्राप्त हुए हैं ये कहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो ये प्राप्त हुए हैं विनय पिटक में, ऑप्शंस भी याद रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो दोस्तों हुआ है ये हुआ है कुशीनगर में, ऑप्शन सी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है और जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। यह दोस्तों किसका प्रतीक है? दोस्तों यह जो प्रतीक है ना, यह प्रतीक है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता के साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान है, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा बिल्कुल सही है।
बिल्कुल राइट है, बाकी सभी दोस्तों ये क्या है, बाकी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे दोस्तों ये कहाँ पे दिए थे? तो बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए गए थे ये कौशाम्बिनी फ्रेंड्स ये श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे? श्रावस्ती में। और ये एसएससी में 2001 में, एसएससी फ्रेंड्स फिर 2002 में प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नंबर 65 को ध्यान से देखिएगा, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां से बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदायों की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ वरुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को अपने प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो उपयुक्त में से दोस्तों कौन सा कथन बौद्ध के अनुसार सही है, ये आपको बतानी है। तो दोस्तों यहां से ध्यान देनी है, नंबर 65 का जो आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 मान्य है, साक्ष्य है, बिल्कुल सही है। बाकी ए जो फ्रेंड्स ये इसका पालन नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी दोस्तों? तृतीय बौद्ध सभा जो बुलाई गई थी दोस्तों यह किस स्थान पे बुलाई गई थी? तो यह बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? और कई बार ये प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो कुशीनगर आप याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011, एमपीपीएस 1997 में पूछे गए भी प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर नेक्स्ट है कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे दोस्तों? तो बौद्ध स्मारक स्तूप जो दोस्तों बनाए जाते थे ये बनाए जाते थे बुद्ध के अवशेषों पे, बिल्कुल सही बात है। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पे नहीं, ऐसा तो नहीं है। बौद्ध स्तूप कहाँ बनाए जाते थे ये पूछ रहा है आपसे, नंबर 68 का आंसर कीजिएगा। तो और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेष पे, तो ये और ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी को आप लॉक कर लेंगे, बी रहेगा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से नंबर 69 ध्यान दीजिएगा, आंसर भी आएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है दोस्तों? नीचे देखिए कुट का सही उत्तर भी आपको लिखनी, यानी कि लोथल जो है दोस्तों, लोथल ये कहाँ पे बताइएगा जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि दोस्तों ध्यान देनी है, बिल्कुल आसान से भी प्रश्न है, सिंपल से भी प्रश्न है। लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र है और सारनाथ बुद्ध के प्रथम धर्मा उपदेश देने वाले हैं और 4 नालंदा बौद्ध अधिनियम का महान पीठ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 70, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके संबंध में 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है जो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है दोस्तों, सही और राइट आंसर करनी है। तो दोस्तों अगर हम जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पे? लुम्बिनी में। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर हम ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो ये हुआ था ज्ञान प्राप्ति कहाँ? बोध गया में। उसी प्रकार प्रथम जो प्रवचन दिए थे दोस्तों ये कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण जो हुआ था दोस्तों ये कहाँ हुआ था? सर कुशीनगर में। तो ये वाला कहाँ मिला सर? ऑप्शन सी को मिल रहा है, तो सी रहेगा आपका यहाँ से सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसका अध्यक्षता निम्नलिखित में से दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों उसकी जो अध्यक्षता किया था यह किया गया था वसुमित्र के द्वारा। किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुननी है, सही उत्तर लगानी है दोस्तों। तो ध्यान देनी है, वही प्रश्न है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी पूछने का अंदाज अलग है। तो नंबर 62 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सर, चूंकि जन्म दोस्तों जो है यहाँ कमल से संबंधित है और प्रथम जो प्रवचन दिए थे वो दोस्तों किससे संबंध है? वो है धर्म चक्र परिवर्तन से। महाबोधि कहाँ है? तो बोधि वृक्ष है। त्याग क्या है दोस्तों? घोड़ा है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये यूपीपीएस मेंस 2005 के प्रश्न थे। बौद्ध धर्म में महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी दोस्तों? और यह जो दोस्तों प्रकट हुई थी, यह प्रकट हुई थी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन डी कनिष्क याद रखिएगा। नंबर 74 है, संसार में अस्थिर और क्षणिक है, यह निम्न में से दोस्तों किससे संबंधित है? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध। बिल्कुल सही किया आपने, राइट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे दोस्तों? अलार कलाम जो दोस्तों थे ये कौन थे?
तो सर ये थे बुद्ध के एक गुरु अलार कलाम। कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। अगला क्वेश्चन से, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में दोस्तों हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो दोस्तों हुआ था ये मल्लो के गणतंत्र में हुआ था। ऑप्शंस याद रखेंगे ए वाला। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था दोस्तों? किसे भेजा गया था? चीन। तो यह भेजा गया था नागा अर्जुन को। कहां भेजा गया था? चीन भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, और ये रेलवे के प्रश्न पूछे गए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आंसर बिल्कुल राइट और सही आ जाएगा। निम्नलिखित में किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे दोस्तों जाना जाता था? एशिया के ज्योतिपुंज किसको जानते थे दोस्तों? तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को ही जानते थे। अगला क्वेश्चन, महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था दोस्तों? तो महावीर और बुद्ध ने दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। ऑप्शंस भी याद रखिएगा। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो ये जो आयोजन किया गया था कालाशोक ने किया था। किसने किया था? कालाशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए क्लास को बहुत ही ध्यान से लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक जो अंतर है निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों यह जो अंतर देखने को मिला है यह अंतर है देवी देवताओं के पूजा में अंतर है। ठीक है, अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनि उत्क्रमण के रूप में दोस्तों जाना जाता है? और यह जो दोस्तों घटना है उनका गृह त्याग। ऑप्शन सी याद रखिएगा दोस्तों, उनका गृह त्याग। अगला क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा दोस्तों जो स्थित है ये कहां पे स्थित है? कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। सप्तपर्णी गुफा दोस्तों जो स्थित है ये कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी राजगिरी में दोस्तों, सी रहेगा सही आंसर। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, किस शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है दोस्तों कश्मीर में हुआ था? तो दोस्तों यह जो कश्मीर में हुआ था, यह दोस्तों जो कश्मीर में हुआ था ये कौन था? तो दोस्तों साथियों यह था ऑप्शन नंबर सी कनिष्क को याद रखनी है, सी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध को एक देवता का जो स्थान मिला था ये किसके युग में हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था ऑप्शन भी याद रखेंगे, कनिष्क रखेंगे राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा दोस्तों किया गया? तो सर ये जो किया गया ना ये प्रथम उपदेश के रूप में किया गया। ऑप्शन सी याद रखनी है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था सर 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? ऑप्शन से याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? दोस्तों मूर्ति पूजा की जो नींव रखी थी यह रखी थी बौद्ध धर्म। किसने रखा था? बौद्ध धर्म। ऑप्शन भी याद रखनी है। अगली क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? दोस्तों साथियों द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था यह हुआ था वैशाली में। कहां पे दोस्तों? वैशाली। ऑप्शन भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से दोस्तों संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध की जो मां थी या कोलिया वंश के थे दोस्तों। कौन सी वंश के? कोलिया वंश याद रखनी है। अगला क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, आंसर जरूर आएगा दोस्तों आपका कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध जो फ्रेंड्स प्रवचन का मुद्रा का नाम था दोस्तों वह नाम क्या था? दोस्तों वह नाम था आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी धर्मचक्र। उसे कहते हैं दोस्तों धर्मचक्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। बस कुछ ही क्वेश्चन से कुछ ही प्रश्न और बचे हैं। करमापा लाबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का दोस्तों है? तो ये जो है ना दोस्तों ये है कंगयुपा के लिए। ऑप्शंस भी याद रखें दोस्तों, किसके लिए? कंगयुपा के लिए। बुद्ध ने अपने जीवन को अंतिम वर्षा ऋतु जो फ्रेंड्स कहां बिताई थी? तो अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु फ्रेंड्स बताई थी वैशाली में। कहां पे? वैशाली। ऑप्शंस भी याद रखनी है। अगला प्रश्न, भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो संबंधित है दोस्तों यह किससे संबंधित है? किससे दोस्तों संबंधित है? तो यह रहेगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से दोस्तों संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था यह किस काल में हुआ था दोस्तों? तो प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था दोस्तों यह हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शंस भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात
प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो की गई थी दोस्तों, ये कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन से महाकश्यप के द्वारा, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ ही प्रश्न आप जरूर लगा लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से दोस्तों कौन था? सबसे अंतिम जो व्यक्ति था दोस्तों वह था ऑप्शन नंबर डी सुभद्र था। कौन था दोस्तों? सुभद्र था। ऑप्शन डी याद रखिएगा और एसएससी ग्रेड 2005 के प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत का संबंधित दोस्तों प्रवचन संकलित है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सुत्त पिटक। ठीक है, सुक्त पिटक, ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नंबर नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही जो है दोस्तों ये कौन सा है? यानी कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो यहां से दोस्तों आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये सभी काम उन्होंने किया था, डी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है नंबर 100 है, धर्म चक्र परिवर्तन दोस्तों जो किया गया था ये कहाँ किया गया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन जो किया गया था दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करनी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको पीछे भी आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि पूरे 100 क्वेश्चंस में आप जरूर पढ़ लिए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस लगाए हैं तो बिल्कुल इसका नंबर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या राजगिरी में, सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, आपका इंतजार रहेगा। और दोस्तों ऐसे प्रश्न ऐसे ही नई टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।